वेताल कदा अनुचित दंड। हटे विक्रमार्क पेड़ के पास लौट आया। पेड़ से शव उतारकर कंधे पर डाल सदा की भांति चुपचाप श्मशान की ओर चलने लगा। तब शव में स्थित बेताल ने कहा, राजन, हो सकता है तुम बिना किसी प्रकार का अपराध किए इस श्रम उठा रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्रकार का अपराध किए बिना कुछ लोगों को असहनीय कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसके उदाहरण के रूप में मैं तुम्हें यज्ञसोम की कहानी सुनाता हूँ। श्रम को भुलाने के लिए सुनो। बेताल यूँ कहने लगा, यज्ञस्थल नामक एक अग्रहार में यज्ञसोम नामक एक धनी ब्राह्मण रहा करता था। उसके हरिसोम तथा देवसोम नामक 2 पुत्र थे। उन दोनों लड़कों का बचपन आराम से बीता। उन्हीं दिनों में यज्ञसोम का सारा धन जाता रहा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया और इसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार यज्ञसोम के पुत्र दरिद्र हो गए। हरिसोम और देवसोम अपने नाना के घर चले। रास्ते में भीख मांगते बड़ी मुश्किल से ननिहाल में पहुंच गए। गांव में पहुंचने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनके नाना और नानी भी स्वर्ग सुधारे, लेकिन उनके मामा यज्ञदेव और ऋतुदेव ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। खाना कपड़ा देकर उन्हें पढ़ाने भी लगा। कुछ साल बीत गए। यज्ञदेव और ऋतुदेव भी धीरे धीरे निर्धन हो गए। एक दिन उन्होंने अपने भांजे को बुलाकर समझाया, बेटे, हम दरिद्र हो गए हैं। गाय भैंस चराने के लिए हम नौकर नहीं रख सकते। आज से तुम दोनों गाय भैंसों को चराने की जिम्मेदारी ले लो। हरिसोम और देवसोम अपने मामा के मुंह से ये बातें सुनकर दुख से भर उठे। वे रोज सुबह गाय को लेकर जंगल में चले जाते, संध्या को घर लौटते, लेकिन दुर्भाग्य और भी उनका पीछा कर रहा था। एक दिन एक गाय को बाघ उठा ले गया। दूसरी गाय को चोर भगा ले गए। अपने भांजे की असमर्थता पर मामा बहुत ही चिंतित थे। 2 गायों के नष्ट होने से उनकी गरीबी और बढ़ गई। इससे भी बढ़कर भयंकर विपत्ति का सामना उन्हें तब तक करना पड़ा जब उनकी एक गाय और एक बकरी कहीं भाग गई। इससे हरिसोम और देवसोम डर गए। उन दोनों ने तुरंत गायों को अपने मामा के घर हाँक दिया और खो गई गाय और बकरी को खोज में जंगल की ओर भाग गए। उन्हें एक जगह बकरी का कलेबर दिखाई दिया। इस बकरी को हमारे मामाओं ने यज्ञ के वास्ते रख छोड़ा था। अगर उन्हें यह मालूम हो जाए कि इसे भाग खा चुका है, उन्हें बड़ा क्रोध आएगा। इसलिए हम बची हुई बकरी को जलाकर खा डालेंगे, बाकी मांस को लेकर कहीं भाग जाएंगे। वहाँ पर भिक्षाटन करते अपने दिन बिताएंगे। दोनों भाइयों ने यह निश्चय कर लिया और वहीं पर आग जलाकर बकरी को जलाने लगे। इस बीच उनके मामा ने देखा कि दोपहर को ही गाय घर लौट आए हैं और उनके भांजों का पता नहीं है। इसलिए वे उनकी खोज में जंगल में आ पहुँचे। दोनों भाई एक जगह बकरी को जलाते उन्हें दिखाई दिए। उन्हें देखते ही मामा नाराज हो उठे और शाप दे दिया, अरे दुष्टों, मांस के लोभ में पड़कर यज्ञ के लिए सुरक्षित बकरी को तुम दोनों ने मार डाला। इस अपराध के लिए तुम दोनों ब्रह्म राक्षस बन जाओ। अपने मामाओं को आते देख दोनों भांजे भागने लगे, मगर मामाओं के शाप के कारण वे ब्रह्म राक्षस हो गए। ब्रह्म राक्षसों के रूप में घूमते वे एक बार एक योगी को खाने गए। इस पर योगी ने उन्हें पिशाच बन जाने का शाप दे दिया। पिशाच बनते ही दोनों ने एक ब्राह्मण की गाय को मारना चाहा। तब उस ब्राह्मण ने उन्हें चंडाल बन जाने का शाप दिया। इस पर वे धनुष और बाण धारण करके सर्वत्र घूमने लगे। भूख से तड़पते हुए वे दोनों
चोरों वाले एक गांव में पहुंच गए। गांव का पहरा देने वाले ने दोनों को बंदी बनाया। उन्हें चोरों के नेता के सामने हाजिर किया। चोरों का नेता उनका वृत्तांत सुनकर पसीज उठा। उनके बंधन खुलवाकर खाना दिलाया। तब कहा, भाइयों, तुम दोनों हमारे साथ रह जाओ। तुम्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं है। साथ ही तुम्हें किसी बात की कमी न होगी। उस दिन से वे दोनों भाई चोरों के साथ रहते चोरी करने लगे। चोरी करने में अपनी सामर्थ्य का परिचय देकर वे चोरों के दलों के नेता भी बन उठे। बेताल ने यह कहानी सुनाकर कहा, राजन, यज्ञसोम के पुत्रों ने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी उन्हें इतनी यातनाएं क्यों भोगनी पड़ी? समाज ने उनके प्रति क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया, फिर भी चोरों ने उनके साथ स्नेह का व्यवहार किया। इसका कारण क्या है? इन संदेशों का समाधान जानते हुए भी न दोगे तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमार्क ने यूँ उत्तर दिया, सामाजिक धर्म में स्वार्थ होता है। यह धर्म जहाँ अमल होता है वहाँ की व्यवस्था ही भले बुरा का निर्णय करती है। स्वार्थी व्यक्ति जब नुकसान उठाते हैं तब नाराज़ हो जाते हैं। यज्ञसोम के पुत्र परिस्थितियों के कारण ही कष्टों के शिकार हो गए। मामाओं का अपने भांजे पर प्रेम की कमी नहीं है, लेकिन उनके स्वार्थ में विघ्न पैदा होने के कारण उन्होंने अपने भांजों को ब्रह्म राक्षस बन जाने का शाप दे दिया है। योगी का उन्हें पिशाच बन जाने का शाप देना, ब्राह्मण का उन्हें चंडाल बना देना, ये दोनों शाप नहीं कहलाते। एक तरह से ये दोनों उनके लिए वरदान ही है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस से पिशाच का जीवन बेहतर है। पिशाच से चंडाल बन जाना और भी उत्तम है। अब रही चोरों की बात। चोर तो सामाजिक प्राणी हैं। उनके समाज में व्यक्ति का स्वार्थ नहीं होता, सब में समानता होती है। यज्ञसोम के पुत्र ऐसे समाज में मिल गए जहाँ उन्हें कोई कष्ट नहीं देता। उस वातावरण के अनुकूल वे भी चोरियां करते सुखी बने। राजा के इस प्रकार मौन भंग देते ही बेताल शव के साथ गायब हो पेड़ पर जा बैठा।